Hi, so in this video we'll be focusing on how to use the log tables to get an accurate answer of a complex calculation जो हम लोग डायरेक्टली ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके हम नहीं निकाल सकते विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग लॉग टेबल्स जो कि कंपलसरी यूज करना पड़ता है 11-12 के लिए जो प्रिपेयर करते हैं बोर्ड्स के लिए राइट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो कुछ लॉग के कैलकुलेशंस हमें आने चाहिए okay so we'll start from there okay so there are some rules that we have to follow जैसे कि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो there are some basic rules that we follow right 6 + 3 = 9 ये हम लोग ने जब बेसिक्स में बचपन में सीखा था तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे सेम चीज वी हैव टू डू विद द लॉग्स आल्सो ठीक है तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार इंट्रो दे देता हूं मैं कि लॉग लिखा कैसे जाता है ओके तो वी नो अबाउट पावर्स जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 5 raised to 2 it will give me 25 right you are comfortable in this format अब इसी फॉर्मेट पे जो पावर और एक्सपोनेंट है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं इन्हीं पावर्स को मैं लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं ध्यान से देखना we know this 5 is called as base we know this 2 is called as power agree बोल सकते हैं इसको हम लोग now log of 25 to the base 5 is 2 ऐसे बोला जाता है लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान से देखो log of 25 to the base यहाँ पे छोटे में लिखा जाता है जैसे कि किसी का एक सफिक्स हो log एक छोटा सा 5 इंच लिखा जाए is equal to 2 तो इस तरीके से ये फॉर्मेट में लिखा जाता है ओके दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट चलिए नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द लॉग्स एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो आई वॉन्ट यू टू फाइंड लॉग ऑफ 9.831 ओके आई वॉन्ट यू टू फाइंड लॉग ऑफ 9.831 इसका वैल्यू निकालना है 4 डिजिट का हम लोग लॉग निकाल सकते हैं ठीक है डेसिमल भी आई होप आपको दिख रहे हैं 4 डिजिट्स दिख रहे हैं चलो तो आई विल राइट स्टेप प्रोसीजर्स स्टेप 1 इज आप भी साथ साथ में इसके नोट्स बनाते जाओ तो ही इसका बेनिफिट होगा ठीक है ना काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है वो देखना है कौन सा डिजिट है वो नहीं देखना है कितने डिजिट्स हैं ठीक है तो 9.831 में डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है 9 एक डिजिट देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा आपका आंसर ध्यान से देखना तो एक डिजिट है 1 - 1 0 सो योर आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग दिस इज स्टेप 1 ओके मैं कुछ एग्जांपल्स यहीं पे ले लेता हूं अदर देन दिस एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन ठीक है ना तो अगर समझो आपको बोला होता लॉग ऑफ 54.3 बोला होता तो हम लोग इसको कैसे लिखते इसके अंदर डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट तो आपका आंसर आता 1 पॉइंट समथिंग 2 डिजिट्स 2 - 1 1 अगर समझो होता लॉग ऑफ 596.5 इसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है 3 - 1 2 सो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता वो समथिंग जो है हम लोग सीखेंगे अभी ठीक है ना फाइन so after this we'll go to the step 2 now step 2 में you will need a log table okay तो log table कैसा दिखता है जरा एक बार अच्छे से इसको देखो okay so this is how log table looks like log table बहुत सारे नंबर्स है इसके अंदर राइट ये log table आपको याद नहीं रखना है ऑफ कोर्स ये एक टेबल आपको मिलेगा अपने एग्जाम में ओके लंबा टेबल है लोड हो रहा है नो प्रॉब्लम हम लोग इस पे फोकस कर लेते हैं फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड के फर्स्ट रो सॉरी लेफ्ट साइड के फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर दिख रहा है 10 11 12 ऐसे करते करते 99 तक नंबर्स हैं ऊपर फर्स्ट रो में देखो रो मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन उसमें 0 1 2 ऐसा करते करते बस 9 तक ही है ओके गुड फॉर अस राइट साइड में एक टेबल है वी कॉल इट एज अ मीन डिफरेंस का टेबल इसके अंदर भी कुछ नंबर है 1 2 3 से लेकर 9 तक 0 से स्टार्ट नहीं होता है क्यों क्या कैसे वी डोंट
इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे स्कोप में नहीं, वी जस्ट हैव टू यूज दिस टेबल्स। ओके चलिए फाइन। ओके सो ये टेबल देखो, हाँ लोड हो गया। नीचे देखो 55, 56 और ये देखो 99 तक ये टेबल जाता है। दिस इज लॉग का टेबल। वैसे ही एंटी लॉग के भी दो ऐसे पेजेस हैं, 0.00 से स्टार्ट होते हुए दिस गोज टिल 0.99। ओके सो लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट। चलो तो स्टेप 2 में लिखता हूँ आपको, जिसके लिए आपको लॉग टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके फाइन। स्टेप 2 इज फाइंड फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर नंबर। आपको जो क्वेश्चन दिया था जिसका आपको लॉग निकालना है, उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं। ओके पहले 2 डिजिट यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर नंबर इन फर्स्ट कॉलम। याद है वो 99 तक जो नंबर थे, वो फर्स्ट कॉलम में आपको अपने पहले 2 डिजिट का नंबर ढूंढना है। एंड फाइंड थर्ड डिजिट, आपके 4 डिजिट का नंबर, उसके अंदर जो आपका थर्ड डिजिट है, फाइंड थर्ड डिजिट इन फर्स्ट रो। जो हॉरिजॉन्टल है ना 0 से 9 तक, उसमें आपका थर्ड डिजिट ढूंढो। दिस इज स्टेप नंबर 2। सो लेट अस गो। क्वेश्चन है हमारा 9.831, राइट। क्वेश्चन है 9.831। सो पहले 2 डिजिट कौन से हम लोग के यहाँ पे 98 ऐसे को भूल जाओगे। 98 और बाद में थर्ड डिजिट है हमारा 3। चलो लेट्स गो टू लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में हम लोग का 98 कहाँ पे है? यस सो ये रहा हमारा 98। कैन यू सी द 98? इसको पूरा अंडरलाइन करते हुए मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ तक, पूरा लाइन मार दिया ऐसे। अब एग्जाम में लॉग टेबल आपको देंगे तो आप ऐसे अंडरलाइन मत कर देना, ठीक है ना? वो तो आपको समझा सकूँ इसीलिए। वी मोस्टली हैव टू सी, जस्ट बस देख के ही आपको नंबर निकालना होता है। तो 98 की पूरी लाइन, और थर्ड डिजिट था हमारा 3, है ना? थर्ड डिजिट 3 था। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 3, जो कि नंबर ऊपर थे ना वही नंबर मैं नीचे लिख रहा हूँ 7 8 9। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 98 वाला जो आपका ये पूरा रो है और 3 वाला जो कॉलम है उसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? ये नंबर कर रहा है 9926। इसको नोट कर लो। सो नेक्स्ट स्टेप इज 9926 लिख लेते हैं हम लोग। सो आवर आंसर इज 0 पॉइंट तो पहले ही आ गया था, 9926। ठीक है। नाउ फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, दैट्स इट। स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप है ये हमारा। स्टेप नंबर 3 इज फाइंड फोर्थ डिजिट। फाइंड फोर्थ डिजिट इन मीन डिफरेंस टेबल। मीन डिफरेंस टेबल, आपको मैंने टेबल बताया था ना, एकदम राइट साइड पे टेबल है, उसके अंदर 1 to 9 नंबर थे। हमारा फोर्थ डिजिट क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या था? लॉग, वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 9.831। ये नंबर निकालना था हम लोग। उन्होंने ऑलरेडी 0.9926 तो आइडेंटिफाई कर लिया है। लास्ट फोर्थ डिजिट हमारा 1 था। तो मीन डिफरेंस टेबल में 1, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे 1 इधर है हमारा, और वापस से इंटरसेक्ट करो तो ये 0 नंबर आ रहा है। तो मीन डिफरेंस जो हमारा 98 वाला जो पूरा रो है और मीन डिफरेंस में फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसका इंटरसेक्शन 0 आ रहा है। तो हम लोग को लेने की जरूरत नहीं कुछ, तो प्लस यहाँ पे 0 एंड तो आपका आएगा 0.9926। ठीक है ना? मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, सम अदर वैल्यू। जैसे समझो कि 0 पॉइंट या 1 पॉइंट भी हो सकता था, 1.3246 है समझो ये। ठीक है ना? उसके अंदर आपका मीन डिफरेंस समझो 5 आता है, तो आप उसको 5 ऐसा ऐड कर दे, 6 + 5 1, 4 + 1 5, और बाद में सब कुछ ऐसा सेम। अंडरस्टूड एवरीवन? जिस ग्रीन कलर में जो लिख रहा हूँ एक अलग ऑल्टरनेट एग्जांपल के कुछ और वैल्यू आता है। चलिए तो 3 स्टेप्स आर डन। 0 आया मीन डिफरेंस में, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसका मतलब हमारा लॉग निकल के आ चुका है। सो देयरफॉर लॉग ऑफ 9.831 इज इक्वल टू 0.9926। कोई बड़ी बात नहीं लग रही सर, ठीक है, लॉग निकालने वाला निकाल लिया। फायदा क्या है लॉग का? कैलकुलेशन कैसे होगी इसमें? डिफिकल्ट स्टेप वाइज होगी, डोंट वरी। अभी तो लॉग निकालना सीखा है, अभी एंटी लॉग भी सीखेंगे, फिर कुछ रूल्स हैं वो हम लोग सीखेंगे, और बाद में आप लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। चलो एंटी लॉग भी निकालना सीख लेते हैं। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड
एंटी लॉग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालते हैं। कौन से नंबर का निकालें, लेट अस फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.9926, 0.9926 इसका एंटी लॉग निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, फाइंड फर्स्ट 2 digits after decimal in first column of table। कौन सा टेबल, एंटी लॉग का खुद का अलग से टेबल है, उसमें ढूंढना है हम लोग को। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आज डेसिमल के बाद के फर्स्ट 2 डिजिट है 99, याद रखना डेसिमल के बाद वाले 99। सो वी विल फाइंड द 99 and third digit of your number in first row of table, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं हमारे, जिसका हम एंटी लॉग निकाल 99 और थर्ड डिजिट से 2, तो 99 और 2 एंटी लॉग टेबल में चलते हैं, ठीक है ना। लेट अस गो टू एंटी लॉग टेबल, ये रहा उसके नीचे का एंटी लॉग टेबल 99 और 2। सो 99 यहाँ पे लोड हो रहा है, विल हैव टू गिव इट सम लोड किया 99, can you see 99 और उसका 2, this is 0, this is 1, this is 2, so this is the number, ठीक है। 99 का 2 is 9817, so let us write that down, 9817, 9817। और जो भी आप एंटी लॉग से नंबर निकालो उसके आगे 0 पॉइंट जरूर लिख दो, ठीक है ना। स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने को ब्लाइंडली। 9817 ये आपका स्टेप 1 हो गया। विल गो टू द स्टेप 2 नाउ। स्टेप 2 इज फाइंड थर्ड डिजिट, सॉरी फाइंड फोर्थ डिजिट ऑफ योर नंबर इन मीन डिफरेंस टेबल, मीन डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। जैसे हम लोग लॉग में भी यही करते हैं, 4 नंबर होता था, पहले 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में, तीसरा डिजिट फर्स्ट रो में और चौथा डिजिट मीन डिफरेंस में, वैसे ही एंटी लॉग में भी ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेट अस फाइंड दैट। हमारा फोर्थ डिजिट क्या है यहाँ पे, यस व्हाट इज द फोर्थ डिजिट, 6। लेट अस गो टू द पार्ट 10। 6 कहाँ है हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कैन यू सी द 6, 14, और हमारा ये लाइन होना चाहिए 99 वाली लाइन लेनी चाहिए हम लोग 14। तो उस 14 का क्या करेंगे हम लोग, 0.9817 और यहाँ पे 14 आप उसको ऐड करो, 7 और 4 11, 1 + 1 2 1 3 8 9, 0.9831। okay, this is the step 2. Now we'll go to the step 3. Step 3 is write, or rather I should say जो आंसर आया है फाइनली ना 0.9831, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो। ओके, मल्टीप्लाई योर आंसर, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 10 के पावर में क्या आएगा, जो आपका डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है ना, वो उसमें +1 ऐड करेंगे। नंबर बिफोर द डेसिमल, कौन सा है नंबर बिफोर द डेसिमल, अपना 0, उसमें नंबर 1 ऐड करते हैं। तो 10⁻0 + 1, 10⁻0 + 1 मतलब 10:1 ही होगा, एक 10 है मतलब डेसिमल आगे शिफ्ट करना है। तो 9.831 इज योर आंसर। दिस इज एंटी लॉग ऑफ, जो हम लोग को निकालना था, किस चीज का एंटी लॉग निकाल रहे थे हम लोग, यस 9926, 0.9926 का ये आंसर है। नाउ एक चीज हम कंफर्म कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो 9.831 का लॉग निकालेंगे ना, जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है 9.831 का लॉग, उसका आंसर 0.9926 आया, और इसी 0.9926 का जब हमने एंटी लॉग भी निकाला तो अगेन आई एम गेटिंग 9.831। सो इट्स अ गुड थिंग। तो हमने लॉग भी अलग से सीखा, एंटी लॉग भी अलग से निकालना सीखा, राइट। चलिए, ये थर्ड स्टेप है, इसके मैं कुछ और केसेस आपको अभी बता देता हूँ कि अगर समझो नंबर ऐसा होता 5 पॉइंट समथिंग होता, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10⁵ + 1 कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को डिजिट डेसिमल के पहले नंबर
काउंट नहीं करना, वो नंबर में ही +1 ऐड करना है। ओके, उस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे 0 था डेसिमल के पहले, उसने +1 कर दिया। चलो, नाउ बिफोर वी गेट इनटू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉग, मैं आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं लोग। सो रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। आई होप आई टोल्ड यू कि लॉगरिथम को ही हम लोग लॉग कह रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस समथिंग, लॉग, जैसे कि एग्जांपल हमने कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। 2 raised to 3 कितना होगा? 2 cube is 8। वी कैन राइट इट एज log of 8 to the base 2 is 3। ये जो बेस है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बट कॉमनली यूज्ड बेस, कॉमनली यूज्ड बेस कौन से हैं? एक तो बेस 10 कॉमन है और एक बेस ई बहुत कॉमन है। हमने जो पूरा टेबल देखा ना, ये पूरा बेस 10 के वैल्यूज हैं सिर्फ, और यही ज़्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। और बेस ई, जैसे पाई एक स्पेशल वैल्यू है 3.14, बहुत कॉमनली मैथमेटिक्स में सामने आ जाता है, वैसे ही ई भी एक स्पेशल वैल्यूज है ना, उसका एक वैल्यू 2.713 होता है। ओके, और बेस जब ई चाहिए हो ना, तो उसको हम लोग सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, ln इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, जब बेस ई होता है। तो ये दो ही कॉमनली यूज बेसिस। कभी कभी अगर नहीं लिखा है ना बेस, तो भी चलता है, मान लेते हैं कि बेस ई या बेस 10 रहा होगा। चलो ठीक है, तो रूल्स बता रहे थे हम, रूल्स कवर कर रहे थे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, लॉग ऑफ a इंटू बी। ध्यान से देखो, बेस नहीं लिखा, चलता है, कोई बात नहीं। लॉग a इंटू बी इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। उसका सिग्निफिकेंस जरूर है, बेस नहीं लिखा है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल मेरे को जो सिखाना है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि तीनों में लिखे ना log a इंटू बी, और इसका देखो फॉर्मूला क्या है, इस पर ध्यान देना। log a इंटू बी इट कैन बी रिटन एज log a प्लस log b। जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, जितना याद रखना। इन तीनों में मैंने बेस नहीं लिखा है, बेस आप खुद ही ले सकते हो, बट तीनों में सेम लेना है, अलग अलग नहीं लेना। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है ना। सेकेंड रूल, log ऑफ a बाई b, डिवीजन रूल। गेस कर सकते हैं क्या होगा इसके अंदर फॉर्मूला? log a माइनस log ऑफ b। वेरी गुड। नंबर 3 इज पावर रूल, log ऑफ a रेज टू b। एक अलग बात है, बेस अलग है और a रेज टू b अलग पार्ट। ये तो बेस यहाँ पे लिख दो 10, ठीक है ना। जो पावर में होता है वो log के बाहर आ जाता है, b टाइम्स ऑफ log ऑफ a। ओके, ये डिटेल में जिन्होंने मैथ्स लिया होगा ना, उनको तो और डिटेल में ये कैलकुलेशंस आएंगी, हम लोग को तो थोड़ा बेसिक्स ही चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं आपको अभी ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट का ले लेते हैं, log ऑफ 12। क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 12 को? क्या लिख सकते हैं उसको? log ऑफ 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओ, यानी मैं log 4 प्लस log 3। कैसे निकालेंगे log 4 log 3? से टेबल से निकाल, वैसे भी निकाल सकते हो। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट विल बी बेटर कि आप log 2 log 3 के वैल्यूज याद रखिए। चलिए, डिवीजन का भी एक बार देख लिया जाए। क्या मैं log 12 को ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 24/2? 24/2 भी log 12 ही होता है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 2, राइट। चलिए, वैसे अगर मैं लिख दूँ log ऑफ 8, क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3 क्यूब? जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, 3 log 2। ओके, देखो मैंने तीनों अप्लाई कर लिए यहाँ पे बेसिक से। ये 3 रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। चलिए, नाउ वी फाइनली विल अप्लाई देम। ओके, पेशेंस चाहिए था अभी तक। चलिए, कैलकुलेशन 942.1 ले लेते हैं, इंटू 36 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 73 ले लेते हैं, या 73.4 ले लेते हैं, ठीक है। रैंडम वैल्यूज मैंने ले लिया, कैलकुलेशन है, कुछ भी होप सो कट नहीं रहा है, तो इट वोंट बी दैट इजी। बिना कैलकुलेटर के अगर आप खुद से कैलकुलेट करने जाते हो तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर जरूर ले आ पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट वुड बी फाइन, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, सो यू कैन गेट अ वेरी नियर बाय वैल्यूज आप टिक कर सकते हो। पर बोर्ड्स में वी हैव टू यूज द लॉग बुक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आई विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। log x इक्वल, ध्यान से देखो, जहां मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन भी है, तो 942.1 इंटू 36 डिवाइड बाय 73.4, राइट। चलो रूल्स फॉलो करते हैं। जहां मल्टीप्लीकेशन है लॉग तीनों को देना है नंबर, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे प्लस आ जाएगा ना, log 942.1 प्लस log ऑफ 36
और जो 73.4 नीचे है उसको माइनस में लिखो, माइनस लॉग ऑफ 73.4, राइट। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, राइट। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, करो काउंट। 942.1 डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, 2 पॉइंट समथिंग विल बी दिस। लॉग 36 2 डिजिट्स है ही नहीं, डेसिमल तो खुद ही 36.0 मान लो, उसमें से 2 डिजिट्स है, 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 2 minus 1 is 1 point something, माइनस log 73.4, डेसिमल के पहले 2 नंबर है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, सो यू गेट 1 point something। तीनों के लॉग निकालने पड़ेंगे हम लोग। सो पहले 94, सेकंड रूल याद है आपको, पहले 2 डिजिट्स फर्स्ट कॉलम में ढूंढने हैं, थर्ड डिजिट रो में ढूंढने हैं, और चौथा डिजिट मीन डिफरेंस में ढूंढना है। सेकंड और थर्ड स्टेप्स आपने बता दिए मैंने, तो ध्यान से देखिए इसको। हम लोग नॉर्मली ऐसे भी बोल देते हैं 94 का 2 का 1, टेबल देख के बताओ आप, ऐसा भी बोलते हैं। 94 का 2 का 1 बताओ, 94 का 2 का 1, 94 का 2 का 1, लॉग टेबल में जाते हैं। 94 किधर है, ये 94 का 2 और 1, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस है ना 0। देखो यहाँ पे ध्यान से नीचे 0 1 और 2 है, तो 9741 और 0 क्या क्या है, 94 का 2 का 1, पर चेक कर लेते हैं। 94 का 2 का 1, राइट। व्हाट इज दैट वैल्यू, 9741, मीन डिफरेंस में 0 है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। 9741, 9741, एक बार अच्छे से देखना, 94 का 2 का 1, 94 और नीचे देखो 0 1 2, यानी कि ये जो फर्स्ट अपना 2 था ना वो, तो उसको कोइंसाइड करने वाला कौन सा नंबर है, ये वाला 9741, और जो चौथा डिजिट है अपना 1, उसमें तो मीन डिफरेंस 0 है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं, 9741, ठीक है। चलो फिर लॉग 36 में तो 2 ही डिजिट्स हैं, तो तीसरा डिजिट 0 मान लो, तो सिर्फ 36 का 0, 36 ऊपर जाना पड़ेगा वापस, 36 इधर है, यस वेरी गुड, 36 का 0 5563, 5563, राइट। नेक्स्ट 73 का 4 का 0, 73 का 4, 73, चलो 73 किधर है, यस 73, दिस इज 0 1 2 3 4, यस 8657, 8657, समझ में आ रही है ये बात, 8657, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को जरा ऐड कर लेते हैं और लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें बेसिक अलजेब्रा जैसा लगाते हो वैसे लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2.9741 1.5563, इनको जरा ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4, 6 + 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 13, 10 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4.5304, इसमें से ही माइनस हम लोग करेंगे हमारा लास्ट 1.8657, करो सब्ट्रैक्ट। 14 1 कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा आगे, 14 - 7 7, 9 - 5 4, 12 - 6 6, 14 - 8 is 6 और 3 - 1 is 2, so 2.6647, ये हमारा लॉग निकला है, लॉग x जो हम लोग को कैलकुलेट करना था। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। समझ में आया कि क्यों हम लोग अभी लॉग और एंटी लॉग दोनों सीखे हम लोग पहले, क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ में करने पड़ते हैं हम लोग को, पहले लॉग लगाओ फिर एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग के रूल्स को भी जरा एक बार रिफ्रेश कर लो अपने दिमाग में। डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट 66 4 का 7, 66 का 4 का 7, एंटी लॉग टेबल में 66 का 4 का 7, 66 कहाँ है, 66 1 2 3 4, 66 का 4 का 7, 1 2 3 4 5 6 7, देयर यू गो, 7 सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो 4 6 1 3 और ये जो 7 है ये ऐड कर दो, कितना आएगा, 4 6 1 3 और ये 7 ऐड करेंगे तो 4620, अग्री। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.4620। लास्ट स्टेप क्या है, 10 raised to, डेसिमल के पहले वाला नंबर क्या है 2, उसके ऊपर +1 करना है, हमको रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो 10 raised to 2 + 1 क्या होगा, 10 raised to 3 होगा, ठीक है। 10 raised to 3 और इसको 0.4620 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 462
तीन डेसिमल शिफ्ट करना है, तो 462, दैट्स इट. सो इट केम आउट टू बी दिस वैल्यू. ठीक है, अब कैसे हम लोग को ये फाइनल आंसर है क्या सर? यस. कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम लोग फिलहाल क्लास में? अभी वी कैन यूज द कैलकुलेटर. कंफर्म कर लेते क्या 462 आंसर आता है क्या? हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? देयर यू गो. ओके, तो आई विल यूज माय फोन. इज माय फोन, या देयर यू. तो हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं. वेयर इज कैलसी? ओके, आप भी अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. 942.1 into 36 divided by 73.4, इट इज कमिंग आउट टू बी 462. और हमारे क्या आंसर है? देयर यू गो, एग्जैक्टली 462 आया है. मोर प्रिसाइसली स्पीकिंग एक्चुअली आंसर इज 462.1 राउंड ऑफ करें तो, बट दिस इज वेरी गुड, एक्यूरेट तक अच्छा खासा आया है. ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो वैसे ही आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज की? आप खुद ही को रैंडम नंबर्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, और यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन. चलो ठीक है, फाइन. नाउ सम स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग कंफ्यूज के अगर लॉग 1 से छोटा कोई नंबर होता है तो उसका लॉग इतना सिंपली नहीं निकलता, या अगर नंबर नेगेटिव होता है तो उसका एंटी लॉग इतना आसानी से नहीं निकलता. नॉर्मली आई प्रीफर टू अवॉइड दिस, बट अगर स्पेसिफिकली टीचर ने आपके वाइवा में पूछ लिया तो कैलकुलेट log का वैल्यू ऑफ नंबर which is very smaller than 1, which is like 0.0456. ठीक है, इसका नंबर ले लेते हैं, या 45 लोगे तो भी चलेगा. 456 का ले लो, इसका लॉग निकालना है. सो व्हाट वुड आई डू? देखो इसको, क्या मैं 0.00456 को ऐसे लिख सकता हूँ? 456 इंटू 10 पावर, कितने डिजिट मैंने गायब कर दिए? डेसिमल के बाद 0, 4, 5 और 6, 4 पोजीशंस का डेसिमल मैंने गायब कर दिया. 10⁻⁴ लिखना पड़ेगा, राइट? अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करो यहाँ पे. log 456 अलग और log ऑफ 10⁻⁴ अलग. मल्टीप्लिकेशन में प्लस डाल देने का. अग्री? राइट, मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁴ डाल देने का. चलो, log ऑफ 456, देखो मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ गया बीच में. log 456 तीन डिजिट्स हैं, तो 2 पॉइंट में लिखूंगा, 1 माइनस करके 45 का 6. log टेबल 45 का 6, वेयर इज 45 का 6? यस 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 45, यस देयर यू गो. 45 का 0 1 2 3 4 5 6, यस 6590, 6590. अभी जो पावर 10⁻⁴ है ना, थर्ड रूल, -4 नीचे आ जाएगा. -4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10, और ये सब बेस 10 की ही है, राइट? ये सब बेस 10 है, ये बेस 10. नाउ log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 होता है. इनफैक्ट जब भी आपको कोई वैल्यू पूछे log ऑफ x पर उसका बेस भी वही नंबर है, तो सीधा आंसर 1 ही हो जाता है. ओके, आप log टेबल से भी प्रूव कर सकते हो, log 10 टू द बेस 10 वैल्यू 1 ही आएगा. ओके, सो दिस इज 2.6590 माइनस 4. तो कैसे करेंगे सबट्रैक्ट? जब भी एक छोटा नंबर बड़े वाले में ऐसा सबट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे? पहले 4.0000 माइनस 2.6590 कर लेते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, लास्ट में माइनस लगा देंगे. 0 - 0 0, 10 - 9 1, 9 - 5 4, 9 - 6 3, और यहाँ से भी एक डेसिमल आगे फॉरवर्ड हुआ था तो 3 - 2 which is 1. 1.3410, the final answer is माइनस में लिखें. So this is equal to -1.3410. तो log निकाल के कभी कभी नेगेटिव वैल्यू भी आती है, ठीक है ना, किसी चीज का log निकालते हैं तो. चलिए, अभी इसी का एंटी लॉग भी निकालना है, क्योंकि एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो डिफिकल्ट थिंग. इट्स नॉट दैट सिंपल. जैसा हमने रूल्स, जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स से नहीं होगा, थोड़ा अलग है. सो व्हाट विल डू इज विल फाइंड एंटी लॉग ऑफ -1.3410, इसका एंटी लॉग निकालना है. ओके, तो स्टेप्स देखना, अच्छे से फॉलो करते हैं. तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है डेसिमल के पहले जो नंबर है ना 1, उसको आप में +1 खुद ही कर देना. 1 दिया हुआ है, +1, -1 +1 नहीं, वो 1 नंबर को +1 करना है. 1 + 1 2, और उसको लिखना है इस तरह से 2 बार के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. पॉइंट, और बाद में क्या करोगे? 3410 है ना, उसको देखो ऐसा लिखोगे. 1.000 लिखोगे पहले हमेशा, माइनस आपका जो नंबर है वो लिखो 3410, और सबट्रैक्ट कर दो. 0 - 0, 10 - 1 9, 9 - 4 5, 9 - 3 6, और 0 पॉइंट. तो यहाँ पे फिर लिखोगे 0 0 तो नहीं,
2 बार आपने पहले ही लिख दिया, तो आपके जो 4 डिजिट्स आए ना 6590 यहाँ पे लिख दो। अब इसका एंटी लॉग निकालोगे आप, तो यह कन्वर्टेड, ठीक है। ये जो पहला नंबर है ना इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो बाद में नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। ओके, नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, राइट। चलिए, एंटी लॉग मे बी कोई गलत भी होगा तो जरूर बता देना मुझे, है ना, पर मीनिंग यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.6590, ठीक है। तो अभी रूल्स फॉलो कर सकते हो आप, हमने जो स्टेप्स लिखे थे ना वो 2 डिजिट 65, तीसरा डिजिट 9 एंड देन 0। 65 का 9 का 0 एंटी लॉग टेबल में, 65 का 9 का 0, वेयर इज 65, यस 65 का 9 ये लास्ट वाला का 0 1, 4 5 6 1, 4 5 6 1, 0 पॉइंट में लिखोगे इनटू लास्ट स्टेप 10 2 बार, मतलब अभी -2 माना उसको और +1 कर दो, तो -2 + 1 इज -1, 0.4561 इनटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को, 0.04561, राइट। तो हमने एक थिंग लॉग इसका ही निकाला था थोड़ी देर पहले, लॉग ऑफ 0.0456 का लॉग निकाला था, और फिर जो आंसर आया ना -1.3410 उसी का एंटी लॉग निकाला, तो देखो वापस 0.04561 है, तो आई एम करेक्ट। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी एक 1 से छोटा नंबर ले लो, उसका खुद ही लॉग निकाल लो, फिर उसी का एंटी लॉग भी निकाल लो, इससे नेगेटिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंटी लॉग की, और 1 से छोटे नंबर की जो वैल्यू है उसकी लॉग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं लॉग में, बट बोर्ड के कैलकुलेशन में इतना आई थिंक शुड बी सफिशिएंट। ओके, ऑल्दो जस्ट मुझे अभी एक क्लिक हुई एक चीज कि कभी अगर रूट वगैरह निकालना पड़े तो, जैसे कि एग्जांपल x इज इक्वल टू, अगर दे आर आस्किंग अंडर रूट ऑफ 431.5, तो क्या करोगे, यू विल अप्लाई log x इज इक्वल टू log ऑफ, आपको पता है 431.5, रूट को हम लोग पावर में ऐसा लिख सकते हैं हाफ, अब हाफ को बाहर निकाल लो, हाफ टाइम्स ऑफ log ऑफ 431.5, हाफ को ऐसे ही रहने दो, और ये 431.5 का जो नंबर है इसका लॉग निकालो, आता है वो लॉग निकालने। ओके, लेट अस डू इट राइट नाउ। 43 का 1 का 5, ओके, ये लॉग का जो नंबर है कि डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स हैं, तो 2 पॉइंट में आंसर आएगा। 43 का 1 का 5 निकालते हैं, log 43 का 1 का 5, log 43 43 43 43, यस 43 का 1 का 5 इधर 5 करो, 6345 + 5 6350, 6350। ओके, अब सब डिवाइड कर दो, हाफ जो बाहर है उसको डिवाइड कर दो, 1.3175। अब इसका एंटी लॉग निकालना है ना, ये तो log x आया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3175, फोकस 31 का 7 का 5, 31 का 7 का 5 एंटी लॉग टेबल, 31 का 7 का 5, 31 का 7 का 5, 31 का 7 का 5, भूल ना जाऊं मैं, 31 का 7 का 5, 2077, 75 + 2 ना, 2077, सो 2077 डेसिमल यहाँ पे लगाना है, इनटू लास्ट स्टेप 10⁻1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 20.77 यहाँ पे आ रहा है। ओके, थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार चेक कर लूँ कैलकुलेटर से भी, राइट। तो कैल्सी थोड़ी देर पहले ओपन किया था, गाना जस्ट अ मिनट गाइस, कैलकुलेटर, यस किसका रूट 431.5 निकालना था, रूट निकलता है मेरे में, यस 431.5, यस 20.77, यस ऑब्वियसली कैलकुलेटर ज़्यादा एक्यूरेट है, वो तो 5 6 7 8 डिजिट तक दे रहा है आंसर, मेरे को तो 4 ही डिजिट्स आएंगे आंसर में। चलो, ओके, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।